अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम देखने वालों को उनके अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल विलेज फार्म पे खुश आमदीद कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को सेहत व तंदरुस्ती और हदायत नसीब फरमाए। आज इंतहाई अहम मौजू के साथ मैं उस्मान मैन साहब की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस मौजू की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो इंतहाई अहम है डेयरी फार्मिंग के हवाले से, और वो मौजू है डिवर्मिंग, जानवरों की डिवर्मिंग करना। ये डिवर्मिंग क्या होती है, क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, क्या तरीक़ाकार है और इसके बाद क्या एहतियात करनी चाहिए, इंशाअल्लाह ताला हर हवाले से मुकम्मल तफसील के साथ मैं आपके साथ ये चीज़ें मालूमात शेयर करूँगा। तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आप अपना और दूसरों का फ़ायदा कर सकें। वर्म कहते हैं जी कीड़े को, और तो डिवर्मिंग एक तरीक़ाकार है जानवरों के पेट के कीड़े तलफ करने का। ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। कीड़े जानवरों के जिल्द के ऊपर भी होते हैं और अंदरूनी तौर पर भी उनके पेट में भी पाए जाते हैं, उनके मैदे में, फेफड़ों में, जिगर में। तो अंदरूनी तौर पर कीड़ों की सफाई के लिए तरीक़ाकार अपनाया जाता है, उसे डिवर्मिंग कहते हैं। डिवर्मिंग इंतहाई अहम चीज़ है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इसकी तरफ तवज्जो बहुत कम दी जाती है। बड़े फार्म वगैरह तो तवज्जो देते हैं, लेकिन जो छोटे किसान जिनके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उनकी तवज्जो दिलाने के लिए वो इस चीज़ की तरफ तवज्जो बिल्कुल भी नहीं देते। आम रुझान यही है, आप सब ने भी देखा होगा कि डिवर्मिंग साल में एक दफ़ा क्या हमारे किसान भाई कभी भी नहीं करते, यानी जानवरों की कभी डिवर्मिंग उन्होंने की नहीं है। तो जिसकी वजह से उनका जो निज़ाम है, सिस्टम है, उनका डेयरी फार्म है या जितने भी जानवर रखे हैं तो वो बस हैंड टू माउथ रहते हैं, गुजारा करते रहते हैं। अपने सिस्टम को अच्छे तरीके से नहीं चला सकते, ना अपने सिस्टम से मतलूबा नताइज हासिल कर रहे होते हैं और ना उस अपने निज़ाम को बढ़ा सकते हैं, अपने फार्म को ग्रोथ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि तवज्जो दिला के फ़ायदा किया जा सके सब दोस्तों का। अब बात करते हैं जी डिवर्मिंग क्यों करनी चाहिए। जब आप अपने फार्म की बड़े अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चारा वगैरह बड़ा अच्छा डाल रहे हैं और दूसरी चीज़ें भी जानवरों की खुराक में शामिल कर रहे हैं, वड्डा वगैरह, मिनरल मिक्सचर वगैरह सारी चीज़ें आप दे रहे हैं, लेकिन आपको मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो रहे, बेशक वो मीट यानी गोश्त की शक्ल में हों या दूध की शक्ल में हों, वो पैदावार जो आनी चाहिए आपकी मेहनत और ख़ुराक के मुताबिक वो ना आ रही हो, तो इसका मतलब है आपके जानवरों में कोई मसला है, उनके पेट में कीड़े हो सकते हैं। तो इसकी इंतहाई ज़रूरी है कि वो कीड़े ख़त्म किए जा सकें ताकि आप अपनी मेहनत, पैसा, वक़्त उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल में लाते हुए अपने मतलूबा नताइज हासिल कर सकें। अब जी ये डिवर्मिंग करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। ये साल में 3 दफ़ा करनी चाहिए। 3 दफ़ा अगर नहीं कर सकते तो 2 दफ़ा लाजमी करनी चाहिए ताकि जानवरों की सेहत बहाल रह सके और वो अच्छे तरीके से खुराक खा के फ़ायदा आपको दे सकें। अब तीसरे नंबर पे आ गया जी कि जानवरों की अलामत क्या हो सकती हैं जब पता चल जाए कि डिवर्मिंग करनी चाहिए। एक तो मैंने पहले बता दिया कि आप खुराक वगैरह और सारी चीज़ें अच्छी डाल रहे हैं लेकिन मतलूबा नताइज नहीं हो सकते, तो एक वजह ये भी हो सकती है। उसके अलावा आम अलामत में ये हो सकता है कि जो आपके जानवर हैं उनके गोबर से भी पता चल सकता है, उसकी जो शक्ल है वो जिस तरह आम नॉर्मल होती है वो उस तरह की नहीं होगी, बहुत ज़्यादा पतली वगैरह होगी। ये आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चों में पेट लटके होंगे, वो खाएं पिएंगे तो ठीक लेकिन सेहत नहीं बनेगी उनकी, पेट लटका होगा। इसके अलावा पेट लटके के साथ साथ उनकी आँखों से पानी आ सकता है। उनकी आँखों से पानी के अलावा उनकी आँखों में गिड वगैरह आ सकती है, फिर उनके मुंह से रालें टपक सकती हैं। तो ये 4-5 अलामतें हैं जिससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि हमारे जानवरों के पेट में कीड़े हो सकते हैं। अब ये आप अपने सामने भैंस का बच्चा देख सकते हैं, ये तकरीबन है 6-7 माह का, लेकिन आपको लग रहा होगा 1.5-2 माह का, और पेट भी लटका हुआ है। सेहत भी आपके सामने, हालांकि चारा बड़ा अच्छा डालते हैं और खाती भी रहती है। अब इसकी आंखों से पानी निकल रहा है और गिड वगैरह आई है। तो ये सारी अलामतें आपको इशारा करती हैं कि आपके जानवरों में मसला है, उनके पेट में कीड़े हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए इसके सद्देबाब के लिए। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ के मुख्तलिफ ब्रांड से साल्ट आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि
سالٹ ہونا چاہیے، لیوا مائسول، اس کے ساتھ کوبالٹ سلفیٹ وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، برانڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو آپ مارکیٹ سے بھی لے سکتے ہیں اور گورنمنٹ کی جو ڈسپینسری وغیرہ ہوتی ہیں اس سے بھی لے سکتے ہیں، جس سے آپ کو آسانی وغیرہ ہو۔ تو اب بات کرتے ہیں جی یہ میڈیسن استعمال کیسے کرنی ہے۔ مقدار اس کی آپ جب پیکنگ لے کے آئیں گے، بوٹل وغیرہ یا کوئی بھی، اس کے اوپر ہر چیز ہدایات مینشن ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تقریباً زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ بڑے جانوروں کے لیے پر 2 کلو گرام کے حساب سے 1 ml 1 cc دیا جاتا ہے، تو آپ اپنے وزن کا اندازہ لگا لیں جانور کا، اس حساب سے اسے دے دیں، اور بھیڑ بکریوں کے لیے یہ کم ہو جائے گا تھوڑا سا۔ اب آپ نے میڈیسن لے کے اسے آپ لسی وغیرہ میں یا کسی اور چیز میں مکس کر کے بھی دے سکتے ہیں یا اکیلے بھی دے سکتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو مقدار آپ نے جتنی مینشن ہے، جس حساب سے آپ کو بتایا گیا ہے معالج آپ کے ڈاکٹر نے، اسی حساب سے آپ نے دینی ہے۔ کم دیں گے پھر بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے، زیادہ دیں گے پھر بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا جس حساب سے ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ نے پیمائش کر کے آپ نے اپنی نال وغیرہ سے اس میں ڈال کے تو آپ نے اپنے جانور کو بآسانی جس حساب سے آپ کو آسانی لگتی ہے آپ اسے دے سکتے ہیں۔ اب یہ ہم نے پیمائش کر لی ہے اپنی میڈیسن کی، یہ تقریباً ہماری بھینس ہے تقریباً 7 ماہ کی لائیو ویٹ ہوگا اس کا، تو ہم نے 200 ml استعمال کی ہے اس کے لیے۔ اب اس کو نال کے ذریعے دینے لگے ہیں۔ تو اب اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہوں گا احتیاطی تدابیر آخر پہ کہ احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے۔ احتیاطی تدابیر یہی ہونی چاہیے کہ آپ نے ڈیورمنگ کرنے کے بعد تقریباً اسے 10-12 دن کے بعد رپیٹ لازمی کرنا ہے، تاکہ جو بچے کچے کیڑے ہیں یا جو اندر مرے ہوئے ہیں وہ باہر نکل سکیں اور اچھے طریقے سے پیٹ صاف ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے فارم کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ صفائی ہوگی تو سارے مسئلے مسائل خود بخود انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو ڈیورمنگ کے حوالے سے تقریباً اپنے مطابق ساری معلومات شیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ کا اور ہم سب کا فائدہ ہو سکے اور جس کے ذریعے ہم اپنے ملک کا فائدہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔